बेटा स्टार्ट करते हैं आगे अब इसके। और एक्चुअल में क्या था कि जो आपने पिछला वीडियो देखा है अगर, तो उसमें हम इसके आगे हमने पूरा इसको रिकॉर्ड कर दिया था, कल ही रिकॉर्ड कर दिया था। लेकिन हुआ क्या बेटा कि यहाँ पे माइक मेरा ऑफ हो गया था, किसी की कॉल आई, मैं कॉल उठाने लगा, उसमें माइक मैंने ऑफ कर दिया और बस उसी के चक्कर में आगे का जो है ये रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया, क्योंकि मैंने पूरा कर दिया था लेकिन वॉइस थी नहीं, तो इसलिए उसको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। खैर, मैंने आपसे बताया कि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक वीडियो और ट्रिग्नोमेट्री पे आएगा इसके अलावा, जिसमें हम प्रूविंग वाले क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आए हैं या जो एक्सपेक्टेड है कि आ सकते हैं। ठीक, ले देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब इसके लिए आपको सुंदर सा जो तीनों फार्मूला है वो याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूले क्या है? पहला आपके पास क्या है बेटा? पहला आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा आपके पास क्या है बेटा? तो आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और तीसरा आपके पास क्या है? तीसरा आपके पास है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन फार्मूले हैं। अब आप देखो कौन सा फार्मूला इसमें एज इट इज दिया है वही हो जाएगा। तो पहला देखिए कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, एक्चुअल में प्लस है तो पहला तो हो ही नहीं सकता। बेटा यहाँ इक्वल टू होगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटेड है, ये इक्वल टू बना लीजिए इस पर। ठीक है, ये इक्वल टू है। ठीक, तो ये यानी पहला तो आपका हो नहीं सकता। दूसरा कॉसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, कॉसेक के साथ क्या है? कॉट है, तो ये भी नहीं हो सकता आपका। ठीक है, तीसरा आपके पास है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो ये वाला सीधा सीधा मैच कर रहा है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, तो ये आपका सही आंसर है, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो आपने आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर आपके पास क्वेश्चन है, हमको दे रखा है कि साइन अल्फा इक्वल टू 1/√2, और आपको दे रखा है ये साइन अल्फा दे रखा है। इसके अलावा कॉट बीटा आपको दे रखा है √3। ठीक, और आपसे कह रहा है कि वैल्यू निकालिए। किसकी वैल्यू निकालने को बोला है? हमसे हमसे वैल्यू निकालने को बोला है कॉसेक अल्फा प्लस कॉसेक बीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, इसको बताना है कि कितना होगा। खैर, मैंने आपसे बार बार कहा है कि जब भी इस तरह की हो आप तुरंत अपने मन से एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाइए। तो साइन अल्फा इक्वल टू दे रखा है 1/√2। हमें पता है कि साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या है? P/H। तो P क्या हो गया? तो P हो गया, P के सामने क्या है? 1। लेकिन आपको पता है कि हम डायरेक्ट लिखते नहीं, तो 1x लिखेंगे। H आपका क्या है? तो H आपका √2x है। ट्रेंगल आपने बना लिया बेटा। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रेंगल है। राइट एंगल ट्रेंगल के सामने जो होगा ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्वेश्चन में कितना दे रखा है? हाइपोटेन्यूज दे रखा है √2x। ठीक है, अब हमने ले लिया, मान लीजिए ये एंगल आपका अल्फा है, तो अगर ये अल्फा है तो अल्फा के सामने ही होगा, वो क्या होगा? अल्फा के सामने जो होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आपको कितना दे रखा है बेटा? 1x। बचा क्या आपका? बेस। हमें बेस निकालना है। फार्मूला लगा दीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है? √2x इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 1x, और बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? b का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या आ गया? 2x स्क्वायर। भाई याद रखिए, जब भी रूट में किसी नंबर का स्क्वायर करोगे तो उसका रूट हट जाएगा। जब भी हम रूट में किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे बेटा तो उसका रूट हट जाएगा। ठीक, ऐसे तो यहाँ 1 हो गया, तो 1 का आपने किया तो ये क्या हो जाएगा? 1x स्क्वायर, ये आपका प्लस है, तो ये आपका हो गया 20। बेटा ये इधर आ गया, तो 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इक्वल टू, आप चाहो 1 लिखो, आप चाहो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से माइनस कर दिया अपने 1 को, तो कितना आ गया? 1x स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। बेटा स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? रूट आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हो? रूट के अंदर 1x स्क्वायर इक्वल टू बी। बेटा स्क्वायर से निकल आएगा बाहर रूट से, तो ये आपका आ गया x इक्वल टू बी। यानी चाहे 1x लिखो चाहे केवल x लिखो, एक ही बात है। ठीक, इसमें घबराना नहीं है कि अगर 1 लगा देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है। तो 20 बे आपका कितना आ गया? 1x। ठीक, अब जरा देखो हमें निकालना क्या है?
ये आपके पास हो गया। हमको कॉस अल्फा चाहिए वहां से, सॉरी कॉसेक अल्फा चाहिए, तो हम यहीं से कॉसेक अल्फा निकाल लेंगे। तो कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा फार्मूला क्या है आपके पास, कॉसेक का क्या है, एच बाई पी। एच कितना दे रखा है बेटा यहाँ पे, √2x, और पी आपको कितना दे रखा है, 1x। तो आप चाहो तो यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे बेटा, एक इसमें थोड़ा सा अगर आप जल्दी करना चाहो, तो हमें कॉसेक अल्फा क्या है, साइन अल्फा का रेसिप्रोकल है, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं, सीधा साइन अल्फा को पलट दीजिए, तब भी तो आपको वही मिल जाएगा। ठीक, तो कॉसेक अल्फा आपको क्या मिल गया यहाँ पे, केवल √2/1 या √2। आप इसको याद रखना, आपको ये चीज़ करना ही मत, साइन को पलट देना, आपको कॉसेक अल्फा मिल जाएगा। ठीक, चलिए कॉट है, यहाँ देखते हैं, तो कॉट बीटा आपको दे रखा है √3, तो आपने फिर से क्या लिख लिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो अपॉन में 1 होगा। ठीक, जहाँ भी अपॉन में कुछ नहीं होगा वो क्या लिख सकते हो आप, 1 इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, p/। ठीक, अब कॉट का फार्मूला क्या है, तो b/p है, b/p, कॉट का फार्मूला b/p। अब यहाँ पे b कितना आ गया आपके पास, तो b आ गया √3x, p कितना आ गया 1x। फिर से आपने राइट एंगल ट्रेंगल बना लिया, ये आपका बेटा बीटा है, तो इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 1x। ये 90 डिग्री है, इसके सामने जो होगा हाइपोटेन्यूज होगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज नहीं पता है हमको, और बेस आपको दे रखा है √3x। ठीक, फिर से फार्मूला लगा दीजिए कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपको दिए नहीं रखा है, तो इसको निकालना ही, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1x का स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो 1x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो हो कितना गया 4x स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो h इक्वल टू कितना हो गया, रूट के अंदर 4x स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x। ठीक, तो h की वैल्यू 2x आ गई। हमें बेटा यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है कॉसेक बीटा, कॉसेक, कॉसेक बीटा आपको निकालना है, कॉसेक बीटा। तो कॉसेक, कॉसेक का फार्मूला क्या है बेटा, h/p। तो कॉसेक बीटा आपका क्या हो गया, h कितना आया आपके पास, h आया 2x, और बेटा p कितना है, p आपका क्या है 1x, कैंसिल हो गया, तो कॉसेक, कॉसेक बीटा आपको कितना मिल गया बेटा 2। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कॉसेक अल्फा की वैल्यू आ गई है √2, और कॉसेक बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा 2 + √2। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हर बार क्वेश्चन जब भी आपको मिले, आप उसको एक बार पॉज करिए, फिर लिखिए, फिर आगे बढ़िए, हमेशा यही करिए, पहले पॉज करिए, अपने से ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ा करिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कॉसेक स्क्वायर -1, और क्या लिखा है, सेक स्क्वायर -1। भैया जो सुंदर सा 3 फार्मूला आपको बताया गया था, उसमें पहला तो आपको याद ही है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या था, तो दूसरा था कि सेक स्क्वायर थीटा -10 था, याद रखना, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। बेटा 10 को इधर ले लो, 1 को इधर ले आओ, 10 को इस तरफ ले आते हैं, 1 को इधर, तो क्या लिख सकते हो आप इसको, आप इसको लिखते हो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक, ऐसे दूसरा आपके पास क्या था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉट को इधर ले आइए, 1 को इधर ले आइए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो बातें, ये दो आपके पास आ गया, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या है, 10 स्क्वायर थीटा है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है। बस चिपका दो दोनों की वैल्यू। ठीक है, तो यानी हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 की क्या लिख सकते हो आप, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की आपने लिख लिया 10 स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 की आप क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा।
और बेटा टेन क्या होता है, 1/cot होता है, तो टेन की जगह आपने लिख लिया 1/cot स्क्वायर थीटा इंटू, बेटा ये कैंसिल आउट 1, आपका आंसर सही क्या हो जाएगा 1। ठीक, बिल्कुल बेसिक था, आपने समझा होगा। और स्क्रीनशॉट लीजिए, मन का इसको लिखिए, और मैं यही कहूँगा कि लगाते चलिए, क्योंकि मैथ याद करने वाला नहीं है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखिए 23 में आया है, 23 में आया है, 22 में भी आया है, 20 में भी आया है, 21 में भी आया है ये। तो 23, 20, 21 में अगर आया है तो आप में हो सकता है आ जाए, क्योंकि 24 में नहीं आया है। ठीक है, तो 25 में आने के चांसेस हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको क्या दे रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 0। बेटा कॉस को उधर भेज दीजिए, तो क्या लिख सकते हो, साइन थीटा। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। जब भी इस तरह की कंडीशन हो, आप दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर दो, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, और ये साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और इधर कॉस से कॉस कैंसिल, तो क्या आ गया 1। अब आपको सोचना है कि थीटा की वैल्यू, यानी कब 10 में किस चीज़ की वैल्यू 1 होती है, तो 10 में 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा की जगह क्या होना चाहिए, थीटा की जगह होना चाहिए 45 डिग्री। तो यहाँ से आपको थीटा कितना मिल गया, 45। अब इसको पुट कर दीजिए, तो ये क्या है आपके पास, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। अब साइन और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45, तो साइन 45 की पावर 4 प्लस यहाँ भी क्या है आपके पास, कॉस 45 की पावर 4। हमें पता है कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1/√2। बेटा ये अब पावर अंदर आएगा तो 1 की पावर 4 हो जाएगा, और √2 की पावर 4। 1 पे पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, √2 की पावर 4 प्लस यहाँ भी 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही रहेगा, और √2 की पावर 4। ठीक, आप चाहो तो अब जैसे √2 की पावर 4 है, यानी √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, जितनी पावर है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, अब देखो √2 इंटू √2, मैंने आपसे कहा है कि जब भी रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई करेगा और रूट के अंदर नंबर सेम है, तो 3 बातें रूट को लेके याद रखिए हमेशा। जैसे अगर कहीं पे लिखा है √2 इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 6। अगर कहीं पे लिखा है √2 प्लस √3, तो ये ऐसे ही रहेगा। अगर कहीं पे लिखा है √2 माइनस √3, ये भी ऐसे रहेगा। ठीक, लेकिन अगर कहीं पे लिखा है √2 और प्लस 2√2, यानी दोनों में रूट के अंदर सेम है, तो अब क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, इस 2 के आगे कुछ नहीं, यानी 1 है, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो 1 लिया जाता है। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3, तो कितना हो जाएगा 3√2। ठीक, तो ऐसे याद रखना है। और अगर कहीं पे लिखा है √2 इंटू √2, तो अब क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 4, और 4 का कितना होता है, 2 ही होता है। तो याद रखना, जब भी रूट से रूट वाला मल्टीप्लाई करेगा और रूट के अंदर सेम है, तो रूट हट जाएगा। ठीक, तो ऐसे √2 इंटू √2 क्या आ गया, 2 इंटू, ये भी √2 इंटू √2 करेंगे, कितना जाएगा 2, और 2 2 जा 4, यानी आपको क्या मिल गया, 1/4। ये 4 मिल गया, प्लस यहाँ भी क्या मिल गया, 1/4। बेटा डिनोमिनेटर सेम है, तो ऐड कर दोगे ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2/4। काट दीजिए इसको, तो आ जाएगा 1/। नोट कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं बेटा, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन फिर से आपको मिल रहा है। आपको क्या दे रखा है कि कॉस थीटा, हमको क्या दे रखा है बेटा, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, ये दे रखा है। और आपको निकालना क्या है, कॉसेक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू को
निकालना है, मतलब ये पूरी वैल्यू निकाली, लेकिन इसमें कॉसेक और सेक ही तो है। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी इस तरह दिया होगा तो आप पहले इसको क्या लिख सकते हो, तो इसका फार्मूला क्या है, बी बाई एच। बी से क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा आपका √3x, और एच क्या हो जाएगा बेटा, एच हो जाएगा x, कंपेयर कर लोगे आप, ठीक। और फिर क्या करोगे, तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए खट से। जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने क्या हो जाएगा आपका, इसके सामने बचेगा, बनेगा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 2x, ठीक। आपने ये एंगल थीटा ले लिया। अब थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमको नहीं पता है, और बेस बचा, बेस कितना दे रखा है √3x, तो फार्मूला लगा दीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है बेटा, तो 2x है। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, नहीं दिया है परपेंडिकुलर, निकालना है उसको। बेस आपको दे रखा है 2x का, बेस आपको दे रखा है बेटा √3, बेस आपको दे रखा है रूट का। अब जो देखिए इसको कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x² इक्वल टू स्क्वायर प्लस हो जाएगा 3x²। बेटा ये इधर आएगा तो 4x² माइनस 3x²। 4 माइनस 3 क्या हो गया बेटा, 1x²। 1 लिखते नहीं तो अंडरस्टूड है कि 1 आगे है। स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो यानी रूट के अंदर क्या लिखा है, स्क्वायर इक्वल टू, तो p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास, तो आ गई या 1x कह सकते हो, ठीक। ये p आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी, तो पहले इन दोनों को निकाल लेते हैं इसमें से। सबसे पहले क्या है, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होगा, h बाई पी। बेटा h कितना है 2x, और p कितना है x, x से x कैंसिल, तो कितना क्या आ जाएगा 2। ऐसे आपके पास क्या है सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, b बाई एच, सॉरी h बाई बी। h कितना है 2x, और b कितना है यहाँ पे 3x, x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बाई। अब ये दोनों वैल्यू हम क्या करते हैं, उठा के इसमें पुट कर देते हैं। जब आप इसमें पुट करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर माइनस, और से कि हमने 2 लिख दिया, सेक स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, 2/√3 का होल स्क्वायर। फिर नीचे क्या है, फिर से 2 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर। बेटा ऊपर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया 4, तो स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 4/3 अपॉन, नीचे भी 2 का स्क्वायर 4 और प्लस, बेटा ये भी क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। यहाँ ऊपर एलसीएम ले लीजिए बेटा, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 3, 3 4 जा 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 कितना आ जाएगा 8/, नीचे का एलसीएम लेंगे तो 3 4 जा 12 प्लस 4/, ठीक। ये आपके पास हो गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ऊपर 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8/3, और ये कितना हो जाएगा 16/, मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, यहाँ पे आपको याद रखना है, जब भी कोई चीज़ ऐसे लिखा हो a/b डिवाइड बाई c/, तो जो बगल बगल है ये ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जो सबसे नीचे सबसे ऊपर से, और जो ये है ये से। लेकिन अगर कहीं पे लिखा है a/b डिवाइड बाई केवल c रखा है ऐसे, तो अगर केवल c है तो इसके अपॉन में आप 1 कंसीडर कर लोगे, और इसको फिर से ऊपर मल्टीप्लाई, और ये इससे मल्टीप्लाई। अगर मान लीजिए आपके पास है a/b/c है, तो क्या होगा, याद रखना कि ये पूरा एक साथ है, ऊपर केवल एक सिंगल टर्म है। अब ये क्या करेगा, केवल इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यानी इसमें अगर आप इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे a/b अपॉन, हो गया बेटा, तो a/d अपॉन b हो गया। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a/1 अपॉन b/c। बेटा यहाँ क्या हो जाएगा a/c अपॉन, तो ये तीनों के आपको याद रखने हैं, छोटी छोटी कंफ्यूजन होती है, इसको आप कर सकते हो। खैर, तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ सेम कॉन्सेप्ट, यानी ये वैल्यू किधर मल्टीप्लाई करेगा, ये
तो ये वैल्यू कहाँ करेगा, इधर। तो क्या लिख सकते हो आप, 8 × 3 अपॉन इंटू आ जाएगा। आप देख लीजिए और इन चीज़ें नोट करते चलिए साथ में, ठीक है। और खुद पहले ट्राई किया, प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। बेटा अगर हम इसको उधर भेज दें तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब जब देखिए आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, तो हमको वैल्यू निकालनी है बेटा कॉस की पावर 2 थीटा प्लस कॉस की पावर 4। बेटा कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस, और कॉस की पावर 4 को क्या लिख सकते हो, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है, साइन है, तो इसकी जगह क्या आ गया, साइन थीटा। देख रहे हो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन, प्लस इस कॉस को भी क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप, साइन, क्या हो गया, ये हो गया साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या है साइन थीटा, स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया, और साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1। तो आपका आंसर आ जाएगा 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। आपको ये प्रॉपर्टी आपको अगर याद रखोगे तो मज़ा आ जाएगा, आपको आराम से खटाखट कर लो। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमको दे रखा है, बताइए बिल्कुल तुच्छ सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। आपको गिवन क्या है, हमको गिवन है 3 साइन ए, 3 साइन ए इक्वल टू 1, और हमें क्या करना है, सेक ए की वैल्यू निकालनी है। तुरंत आप देखिए, जब भी मैंने आपसे बताया कि यहाँ आप क्या लिख सकते हो, साइन ए इक्वल टू, हमने लिख लिया 1/3, और साइन का फार्मूला क्या है, साइन का फार्मूला है p/h, तो p की बराबर p की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1x, या 1k या 1x लिख लीजिए। h की वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो h की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। तो आपके पास बचा क्या, v, p हमको नहीं पता है, हमने तुरंत एक ट्रेंगल बना दिया, ठीक। p आपको नहीं पता है, ये आपका एंगल है a, ये हमने a ले लिया बेटा, इसके सामने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1x, ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज आपको कितना दे रखा है x। हमें बेस निकालना है बेटा, ठीक। ये आपका है परपेंडिकुलर, ये आपका है हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज आपको कितना दे रखा है 3x, तो 3x का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 1x का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर, बेटा ये माइनस हो जाएगा इधर आके, तो माइनस का 1x स्क्वायर। अब बेटा देखिए आप, अब हमने क्या लिख दिया कि b इक्वल टू, तो बेस इक्वल टू आपको कितना हो गया, ठीक है 8, बेस स्क्वायर इक्वल टू 8x स्क्वायर, बेटा स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 8x। बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख लिया आपने, 8 को लिख लिया 2 × 2 × 2 और एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर जो 2 बार है वो क्या हो जाएगा, एक बार होगा, तो ये 2 बार है, बाहर निकलेगा एक बार, बचेगा क्या, रूट के अंदर 2, एक्स भी बाहर निकल जाएगा, तो 2√2x, ये आपका आ गया बेस। हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है सेक ए की वैल्यू, तो सेक का फार्मूला क्या होता है, तो सेक ए इक्वल टू, तो सेक का फार्मूला होता है h/b। बेटा h कितना आया है आपका, तो h आपका दे रखा है 3x, h आपको 3x दे रखा है, और b आपका कितना आ गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 3/, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने एक कर लिया है, पहले भी कराया था आपको, ठीक है। ये क्या कर रहा है आपके पास कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मैंने आपसे ये बात कही कि जब भी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दे रखा है, दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो आपने इधर क्या कर दिया, इधर कर दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, ये आपका क्या हो गया, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा।
तो साइन अपॉन कॉस क्या करेंगे, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू, और इधर क्या हो गया 1, तो थीटा की जगह क्या हो जाएगा, थीटा की जगह हो जाएगा 5 डिग्री। ठीक, अब थीटा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 45 है, ठीक, हमें निकालना क्या है, हमको निकालना बेटा है, हमको निकालना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो टेन 45 डिग्री का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। मैंने आपसे पहले बताया है कि टेन स्क्वायर थीटा और टेन थीटा का होल स्क्वायर एक ही बात है। ठीक, प्लस ये आपके पास क्या हो गया, कॉट 45 डिग्री, और इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, अब टेन 45 क्या हो जाएगा, 1/√2, सॉरी, तो टेन 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी बेटा। अब 1 का स्क्वायर और प्लस कॉस 45 भी क्या होगा, कॉट भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर, तो 1 + 1 आपका कितना आ गया, आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके पास है बिल्कुल ये भी आसान सा क्वेश्चन है, निहायत ही आसान। आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपको दे रखा है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट ए इक्वल टू कितना आ गया, 8/15। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तुरंत एक ट्रायंगल बना दीजिए खट से। कॉट का फार्मूला क्या है, तो कॉट का फार्मूला क्या है, टेन का क्या होता है p/b, तो कॉट का क्या होगा b/p, तो ऊपर b है और नीचे क्या है p है। तो b कितना आ गया, b आपके पास आ गया 8x, p कितना आ गया आपके पास 3x। ठीक है, आपको बोला है ए आपने ये ले लिया बेटा, तो इसके सामने जो एंगल है वो क्या है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 15x। ठीक है, 90 डिग्री बेटा ये है, तो 90 के सामने क्या है हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना आपको दे रखा है, हाइपोटेन्यूज तो नहीं पता है आपको। और बेस आपको कितना दे रखा है बेटा, तो बेस दे रखा है 8x, परपेंडिकुलर। निकाल लीजिए हाइपोटेन्यूज, तो क्या लिख सकते हैं बेटा, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक, h का स्क्वायर इक्वल टू p आपको कितना दे रखा है, तो p आपको दे रखा है 15x, और b आपको कितना दे रखा है, ठीक, तो b आपको दे रखा है, b हमको दे रखा है 8x, ये क्या हो जाएगा 8x का होल स्क्वायर। h का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 225x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64x स्क्वायर। बेटा ऐड कर दीजिए दोनों को, तो हो जाएगा 289x स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 289। अब बेटा 289 किसका स्क्वायर है, 17 का, तो 17x। तो h की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, h की वैल्यू आ गई हमारे पास 3x। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन a की वैल्यू, साइन a, साइन का फॉर्मूला क्या है p/h। p कितना है बेटा, p आपके पास है 15x, और h कितना आया 17x, तो x कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 15/17। और क्या आपको निकालना है, तो और हमको निकालना है सेक a। तो सेक a क्या होगा, सेक क्या होता है, फार्मूला क्या होगा सेक का, h/b। h आपके पास कितना है 17x, p कितना है बेटा 8x, x कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 17/8। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमको दे रखा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, आपको दे रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा। ठीक है, और ये डिस्टेंस फार्मूले का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट का, लेकिन बता देते हैं आपको। तो हमें दे क्या रखा है कि आपके पास सपोज करो एक पॉइंट है, और ये पॉइंट हमको कितना दे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये इसका x कोऑर्डिनेट है, और y कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 0। और कह रहा है कि जो दूसरा पॉइंट है इसी लाइन पे, ठीक है, दूसरा पॉइंट, उसका जो लाइन आपको दे रखा है कोऑर्डिनेट, वो क्या दे रखा है 0, और ये दे रखा है बेटा a sin थीटा माइनस b cos थीटा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा। ठीक, अब जरा देखो, तो डिस्टेंस फार्मूला मान लेते हैं बेटा, ये क्या है आपका x1, ये आपका कितना है y1, ये आपका क्या है बेटा x2, ये आपके पास है y2। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो डिस्टेंस फार्मूला है आपके पास, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद होगा, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1। ठीक, करते हैं बेटा, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x2 आपका क्या है, ये है 0, तो 0 माइनस यहाँ x1 कितना है बेटा, तो x1 है a, ये आगे वाला x1 है, कॉमा के बाद क्या है ये क्या है आपका y1 है, तो a cos थीटा, a cos थीटा और प्लस b, तो पूरे को एक साथ लिख लीजिए आप, प्लस फिर आपके पास है y2 माइनस y1, तो y2 आपके पास बेटा ये है, ये x2 तो 0 हो गया, और x1 आपको ये पता है, ऐसे y1 क्या है 0 है, y2 आपको ये दे रखा है, तो y2 माइनस y1 यानी a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये y2 माइनस y1 कितना दे रखा है, याद रखिएगा, ये पॉइंट आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, बस हमने पुट कर दिया है। अब बेटा फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, तो क्या होगा, ये माइनस है, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो बचेगा केवल, इसके अंदर बचेगा केवल a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का। ठीक, अब जरा देखिए, हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस b का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, तो डिस्टेंस इक्वल टू, तो पहला आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर कॉस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 a कॉस थीटा और b साइन थीटा। ठीक, इसके बाद आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा, तो a साइन स्क्वायर थीटा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 a साइन थीटा और b, बेटा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, a साइन थीटा b कॉस थीटा, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और यहाँ क्या बचेगा बेटा, अब a वाले एक साथ लिखो, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और क्या है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पर लगा लिया। ठीक, अब जब देखो, अगर हमने a का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर हो गया कॉमन, बचेगा क्या, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ अगर b का स्क्वायर कॉमन ले लिया आपने तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर। एक बाहर ले लीजिए a स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो गया 1, ये भी क्या हो जाएगा 1, तो a स्क्वायर और b, ये आपका आंसर, a स्क्वायर प्लस b, स्टार्टिंग समझिएगा, थोड़ा आ रही होगी आपको। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप। फिर आपके पास है बेटा 5 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है 2020 की। अब जरा हमें देखो, आपको अगर फार्मूला याद हो तो फार्मूला क्या था, फार्मूला आपके पास है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, ये है बेटा, अगर हम यहाँ से 5 कॉमन ले ले, इसमें 5 कॉमन ले ले तो बचेगा क्या, ये बचेगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब जरा ये देखो कि यहाँ फार्मूले में क्या है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, और इसमें क्या है 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर है, यहाँ सेक है, तो अगर हम क्या करें, अगर ध्यान से देखें आप कि अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा और माइनस इधर है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, बेटा माइनस अंदर गया तो माइनस का सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस का 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1।
अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा को पहले लिख लो और सेक को बाद में लिख लो। तो हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या आ गया आपके पास, -1 आ गया। ठीक है, बस तो 5 ऐसे ही ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आपके पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 दे रखी है, और यानी आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √3, और आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है टेन थीटा और प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, आने की संभावना है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको बार बार बताया कि जब भी ये है, अब वहां था अभी तक क्या था, जब ऐसे क्वेश्चन करते थे आप, एंगल निकल आता था, थीटा निकल आता था कैसे भी करके, अगर थीटा निकल आए तब तो आसान है, लेकिन यहाँ थीटा नहीं निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जो आपको प्रूव करना है उसको उठाते हैं, और हमने बेटा लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और इसको राइट हैंड साइड के बारे में प्रूव कर देंगे। तो 10 को क्या लिख सकते हो आप, तो 10 को लिख सकते हो आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वही फार्मूला बचपन वाला, प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं बेटा, तो कॉट को लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए नीचे का, तो नीचे का एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा कॉस थीटा टू, बेटा ये साइन इधर आ गया तो क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हो आप, 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक, ये हो गया। चलिए अब जरा देखो कि ये वैल्यू है, हमें तो गिवन कुछ और था, तो जरा एक बार जो गिवन है उसको देख लीजिए। तो गिवन आपको है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 3। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बेटा एक बार ध्यान दीजिए, जब भी इस तरह हो और आपको कुछ समझ में ना आए, तो यही तरीका है कि स्क्वायर ऑन बोथ साइड करिए यहाँ पे। तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड करोगे आप, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इधर √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। बेटा ये हो जाएगा, फार्मूला लगा दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, √3 का स्क्वायर 3। बेटा ये वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो क्या लिख सकते हो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 3। बेटा 1 को उधर भेज दो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 3 - 1 यानी 2। बेटा ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया 2/2, वैल्यू कितनी आ गई साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक, और यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/1, और आपका आंसर। ठीक है, आपको जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आपने उठाया था और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दिया, तो लिख दीजिए एल लेफ्ट हैंड साइड इक्वल। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार अपने से ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके फिर आप कोशिश करिए। क्वेश्चन आपके पास है x इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस x इक्वल टू ए साइन थीटा, और तो x इक्वल टू ए साइन थीटा दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड हो गया, तो ए स्क्वायर, इधर दोनों तरफ स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे y इक्वल टू आपको क्या दे रखा है, तो y इक्वल टू बी कॉस थीटा दे रखा है बेटा, इसका भी स्क्वायर करिए, y का स्क्वायर तो क्या हो गया बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, बस अब हमको वैल्यू निकालनी है, वैल्यू किसकी निकालनी है, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, हमने स्क्वायर करके पहले से रखा है, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इधर है, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में सेम है, कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बचेगा क्या, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो आपका आंसर क्या आ गया ए स्क्वायर। ये याद है ना, इसकी वैल्यू 1 होती है, आपको कई बार बताया जा चुका है।
ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप करिए एक बार। आपसे क्या कह रहा है, आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि साइन एक्स प्लस कॉस वाई, कॉस करिए एक बार, कोशिश किया करिए हमेशा 1, ठीक है। हमको क्वेश्चन में दे रखा है एक्स इक्वल टू 30 डिग्री, तो वाई की वैल्यू बतानी है। एक्स की 30 डिग्री पुट कर दीजिए आप इसमें, तो क्या लिख सकते हो आप लिख दोगे साइन 30 प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1। साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1। अब बेटा 1/2 उधर चला गया, तो आप क्या लिख सकते हो, कॉस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो कॉस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा। अब जिनको ये माइनस करना नहीं आ रहा उनके लिए बता दे रहे हैं, किसी को पता ना चले चुपके से देख लीजिए आप ये बात, किसी भी कोई जान नहीं पाएगा, ठीक है। कि 1, अब देखो 1 से हमें 1/2 माइनस करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो 1 आपने लिया है 1 माइनस 1/2, तो हम इस 1 के अपॉन में भी 1 कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। 2 ले लिया आपने एलसीएम इसका 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 माइनस 1, अब 2 माइनस 1 कितना आ गया 1, तो आंसर क्या आ गया 1। तो 1 से 1/2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब जब देखो cos y की वैल्यू 1/2 है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि कैसे याद करें टेबल। अगर आपको टेबल याद है ट्रिग्नोमेट्री की, तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक। कि cos में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो cos में 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो y में क्या होना चाहिए 60 डिग्री, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो आपको दे रखा है, मतलब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, 3 नंबर में था। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लगाना है, मतलब गिन के 2 स्टेप भी खर्च कर दो। अब तो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए लंबा लिखना ही है, नहीं आप इसको बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, ठीक। तो हमको क्या दे रखा है, कॉसेक स्क्वायर, और ये दे रखा है कॉस थीटा -1। बेटा यहाँ पे लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा को पहले लिख दें, प्लस में चाहे 2 + 1 लिखो या 1 + 2 लिखो, बात तो एक ही है, ठीक है। हमने इसको क्या लिख लिया, इसको लिख लिया कॉस थीटा +1, ये आपके पास हो गया कॉसेक थीटा। और ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या लिखा है a माइनस बी, और ये क्या लिखा है बेटा a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तब ये फार्मूला आपने कब पढ़ा होगा, बहुत बार। तो a की जगह क्या है कॉस है, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी की जगह क्या है 1 है, तो 1। अब देखिए कॉसेक थीटा, बेटा ये क्या है, ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और कॉस स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं बता दे रहा हूँ, आपने क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा 1 पढ़ा। हमें क्या देखा है कॉस -1, ठीक है। तो अगर क्या होगा 1 इधर आ जाए और ये साइन उधर चला जाए, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद रखना यहाँ। तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन इधर जाएगा तो साइन में माइनस आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर। अब बेटा साइन को क्या लिख लिया आपने, माइनस साइन बाहर, और साइन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, तो आंसर क्या आ गया आपका। तो बेटा यही बाइंड अप करते हैं, अभी एक और इसमें बनाएंगे जिसमें हम आपको प्रूविंग वाले क्वेश्चन कर, और उसकी एक प्लेलिस्ट आज ही शाम तक आपको मिल जाए।